नमस्कार किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है इंडियन स्मार्ट फार्म यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। बात करने वाले हैं दोस्तों विस्तार से आज हम प्याज की बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में। प्याज बाजार दोस्तों क्या आगामी दिनों में हमें सुधार की स्थिति दिखा सकता है? दोस्तों कर्नाटका, महाराष्ट्र, दोस्तों शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश के प्रमुख बाजार की साप्ताहिक रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट क्या कह रही है और विस्तार पूर्वक आपको बाजार की पूरी जानकारी दोस्तों हम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगा, खास करके किसान भाई और व्यापारी भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और जिन भाइयों ने दोस्तों स्टॉक किया है उन्हें भी काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में मिलेगा। और दोस्तों हमारे एक किसान भाई का कल कमेंट आया था कि आप डेट दोस्तों डाले करें, तो हम दोस्तों वीडियो में डेट डालते हैं। आप चाहे तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष परिस्थिति रिपोर्ट। सबसे पहले दोस्तों वीकली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं इंदौर बाजार की। तो दोस्तों ओपनिंग में भाव में हल्के नीचे थे, क्लोजिंग में बाजार में दोस्तों जो ओपनिंग हुई थी 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर 2025 को, वहाँ पर भाव थोड़े से नीचे बने हुए थे। दोस्तों नरमी देखी गई थी 1 से ₹1.5 तक की और क्लोजिंग के टाइम पे बाजार स्थिर रहा, यानी कि दोस्तों 11 तारीख को बाजार स्थिर रहा। गोल्टा एक्स्ट्रा सुपर प्याज में हल्की तेजी और दोस्तों थोड़ा बहुत मंदी का कारोबार रहा। एवरेज हल्का गोल्टा सुपर गोल्टा में दोस्तों आप ये मान के चलिए 10 से 12% तक की मंदी रही, यानी कि दोस्तों गिरावट रही पूरे सप्ताह के दौरान। छाटन और सुपर प्याज स्थिर बने रहे। और दोस्तों आवक की स्थिति यदि पूरे सप्ताह की एक एवरेज हम आपको बताएं तो 65 से 70 हज़ार तक की रही और बाजार 19 से पन पे रहा। ये दोस्तों इंदौर मंडी की स्थिति है। यदि शाजापुर मंडी की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर प्याज में हल्की तेजी मंदी 104 से दोस्तों 3% तक की देखी गई। सुपर प्याज में हल्की तेजी दोस्तों 2 से 5% तक की देखी गई। एवरेज गोल्टी में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 10% तक की मंदी देखी गई। छाटन बाजार जो प्याज का है दोस्तों स्थिर बना रहा शाजापुर में। कुल मिलाकर आवक की स्थिति की बात करें तो दोस्तों सप्ताह की शुरुआत में 35,000 बोरी की आवक देखने को मिली थी 6 तारीख को और क्लोजिंग के टाइम पे 45,000 बोरी की आवक देखने को मिली, यानी कि आवकें बड़ी हैं। सप्ताह का यदि ट्रेड आपको बताएं हम तो दोस्तों उच्च क्वालिटी में थोड़ी मंदी देखी गई। मध्यम और नीची क्वालिटी के भाव दोस्तों अधिकांश स्थिर या फिर कुछ मंदी के साथ रहे। यदि बात करें कर्नाटका की नई प्याज की स्थिति की तो सप्ताह में दोस्तों प्याज की क्वालिटी जो दोस्तों अच्छी बेस्ट क्वालिटी प्याज था उसमें गिरावट आई है, जबकि सप्ताह के अंत तक दोस्तों जो अच्छी क्वालिटी का माल है वो सिर्फ 50% रह गया 80% से गिर के। इसका मतलब है कि अच्छी गुणवत्ता वाली प्याज की उपलब्धता कम है। यदि भाव का रुझान दोस्तों हम आपको बताएं तो दोस्तों मीडियम बाजार जो देखा जा रहा है सुपर क्वालिटी में 1300 से दोस्तों 1600 रुपये के बीच में हल्की तेजी मंदी के साथ में सेंटर मिक्स है। इसी प्रकार दोस्तों मीडियम और जो एवरेज प्याज आप मान के चलिए वो 1100 से 1300 1200-1300 के बीच में है। हल्की तेजी मंदी पूरे सप्ताह के दौरान रही, सेंटर भी मिक्स है। और विश्लेषण दे दोस्तों यदि कर्नाटका बाजार का आपको तो प्याज की क्वालिटी और मजबूत अभी देखी गई है वहाँ पर और बाजार आज इस सप्ताह स्थिर रहा। प्याज के भाव दोस्तों हल्के से हमें यहाँ पर स्थिर या थोड़े से तेजी के साथ रुझान करते हुए दिखे। यदि दोस्तों महाराष्ट्र की पुरानी प्याज की स्थिति आपको अवगत कराए तो आवक और क्वालिटी दोस्तों पुरानी प्याज में आवक स्थिर थी, लेकिन बिक्री दोस्तों थोड़ी सी धीमी और कमजोर रही। भाव का रुझान सुपर क्वालिटी 1200 से 1400 सेंटर मिक्स और ये मान के चलिए अब दोस्तों की 7% तक की मंदी रही पूरे सप्ताह के दौरान। एवरेज यदि आपको बाजार हम बताएं पूरा तो दोस्तों 800 1300 और नीचे में दोस्तों 800 से लेकर 1300 और आप ये मान के चलिए कि 200 500 1000 के बीच में बाजार एवरेज रहा। एवरेज प्याज 500 से 1000 के बीच में बिका मंडियों में भी। यदि विश्लेषण दे बाजार के दोस्तों महाराष्ट्र में तो पुरानी प्याज की भाव में दोस्तों काफ़ी मंदी आई इस सप्ताह, खास करके एवरेज क्वालिटी में। इसका कारण दोस्तों बिक्री धीमी और मांग कम होना बताया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटका की रिपोर्ट आपके साथ साझा करें तो कुछ मध्यम आकार के प्याज के भाव बढ़े हैं, जबकि दोस्तों क्वालिटी वाली प्याज की आवक कम हुई है। पुरानी प्याज में मंदी है, बिक्री धीमी होने के कारण, पुरानी प्याज की मांग कम होने के कारण बाजार का रुझान कुल मिलाकर दोस्तों थोड़ा धीमा है और बिक्री स्थिर बनी हुई है। क्वालिटी में सुधार का उतार चढ़ाव दोस्तों जारी है। मौसम की स्थिति आपको अवगत कराया तो सामान्य दोस्तों अधिकांश धूप, जिसका मतलब दोस्तों कि बाजार पर मौसम का कोई बड़ा असर नहीं है। यदि बात करें दोस्तों पूरी अब ये जो हमने आपको जानकारी दी है इसका सरल साप्ताहिक दोस्तों रूप दोस्तों सरल और जो सरल शब्दों में हम आपको बताएं किसान भाइयों को दोस्तों ये जो रिपोर्ट हमने दी इसमें व्यापारी भाइयों को दोस्तों काफ़ी कुछ दोस्तों मालूम पड़ा होगा, लेकिन किसान भाई जिन्हें अभी तक इसमें दोस्तों कुछ मालूम नहीं पड़ा है उन्हें अब हम एक सरल शब्दों में रिपोर्ट समझा देते हैं। सियासत में पिस रहे हैं प्याज के किसान। खरीफ प्याज की दोस्तों फसल बर्बाद होने के कारण और भंडारण में कमी होने के बावजूद दोस्तों अभी दामों में उछाल क्यों नहीं आया है, यह सवाल अभी बना हुआ है। कुछ किसान संगठनों का आरोप है कि कुछ व्यापारी और राजनीतिक दल दोस्तों कुल मिलाकर
कीमतों को दबा रहे हैं। दोस्तों विपक्ष जल्द किसानों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं और दोस्तों आरोप है कि व्यापारी दोस्तों अभी सरकार का समर्थन कर रहे हैं नीचे भाव पर। महाराष्ट्र में जल्द होने वाले पंचायती जिला दोस्तों परिषद और नगर निगम चुनाव के चलते प्याज की कीमतों में दोस्तों सरकार और विपक्ष के दोस्तों दोनों के बीच में भी सियासत गरमाई हुई है। लेकिन इस राजनीतिक तोड़मोड़ के दोस्तों अभी प्याज के किसानों पर दोस्तों असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि प्याज के दाम नीचे ही बने हुए हैं। अब रिपोर्ट दें हम आपको तो पैदावार बढ़ी है और ये दोस्तों इस साल यानी कि दोस्तों उत्पादन बढ़ा है। इस साल दोस्तों प्याज का पैदावार 30% तक अधिक बताई जा रही है। लेकिन लगातार बारिश से यह बढ़त दोस्तों ख़त्म होती जा रही है। खरीफ वर्ष दोस्तों खरीफ प्याज की दोस्तों ये मान के चलिए कि अब 40% से अधिक भंडारण खराब हो चुका है। यह दिसंबर से पहले हफ्ते तक देश की दोस्तों आपूर्ति तक चलाया गया। खरीफ प्याज का बड़ा हिस्सा भी दोस्तों बर्बाद हो चुका है। जिससे दोस्तों खरीफ भंडारण एकमात्र सहारा है। लेकिन दोस्तों कुछ जो अभी बचा है दोस्तों जहाँ पर प्याज त्योहारी सीजन में प्याज की मांग आमतौर पर बढ़ती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल दाम स्थिर बने हुए हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे प्याज की उपलब्धता दोस्तों घटेगी और तो दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसानों को दोस्तों सलाह है कि वे अभाव से दूर रहें और दोस्तों अभाव को देखकर अपना प्याज ना बेचें। पूरा बाजार का विश्लेषण लें और उसके बाद में आप बाजार में दोस्तों जो आपको क्या करना है उस पर ध्यान दें। बाकी दोस्तों बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेकर भी कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। ये हम आपको दोस्तों बता रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने कई वीडियो देखी होगी कि बांग्लादेश को लेकर दोस्तों ये है वो है। बांग्लादेश सरकार दोस्तों अभी आयात के प्रति काफ़ी दोस्तों आप ये मान के चलिए कि दोस्तों एक्टिव है, सक्रिय है और वो कम से कम आयात करना चाहती है प्याज का खास करके, क्योंकि वो अपने किसानों को सपोर्ट करना चाहती है। जो वहाँ के किसान भाई हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती है। और वह यह भी जानती है दोस्तों क्योंकि उनके साथ दोस्तों एक बार हुआ है ऐसा कि दोस्तों जब वहाँ पर प्याज के दाम अधगने बढ़ रहे थे और दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही थी, उस समय पर अचानक से भारत सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्याज निर्यात में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि प्याज निर्यात की दरें बढ़ा दी, यानी कि वहाँ पर दोस्तों जो शुल्क है उसे बढ़ा दिया, जिससे वहाँ पर प्याज महंगा हो गया। तो उन्हें अब आगे ये दिक्कतें न उठानी पड़े, इसलिए सरकार अब आत्मनिर्भर बनने पर लगी है दोस्तों। खास जो दोस्तों बांग्लादेश सरकार है वहाँ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर लगी हुई है, ताकि और यदि किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे दोस्तों तो वो क्यों नहीं बोएंगे वहाँ पर प्याज। वहाँ पर वो दोस्तों अच्छी मात्रा में प्याज की दोस्तों खेती करवाना चाहते हैं। और ख़ास करके दोस्तों ऐसा ही हमें अब इसका रुख काफ़ी सारे इस्लामिक देशों में देखने को मिल रहा है। मलेशिया में भी दोस्तों प्याज के जो किसान हैं उन्हें मलेशियन सरकार सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ हमारे भारत में नहीं देखा जा रहा है। भारत के किसान परेशान हैं, कल भी परेशान थे, आज भी परेशान हैं और सरकार अगर यदि ध्यान नहीं देगी तो जल्द दोस्तों आगे भी परेशान रह सकते हैं। सरकार का ध्यान दोस्तों अभी किसानों पर कम है। हालांकि सरकारी नीतियाँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों गलत है, पर सरकार को दोस्तों उपभोक्ता के साथ साथ दोस्तों किसान पर भी एक बार देखना चाहिए कि किसान की हालत क्या है, वो कितने कर्ज में है। और दोस्तों सरकार चाहे तो सब्सिडी जैसी कोई योजना ऐसी जो प्याज किसानों के लिए लागू हो सके, उन्हें दोस्तों कुछ लाभ मिल सके, ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को। या फिर दोस्तों निर्यात की जो नीतियाँ उनमें बदलाव करना चाहिए, ताकि दोस्तों प्याज का निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके और किसान भाइयों को लाभ मिल सके। बाकी ऑल ओवर हम आपको पूरे बाजार का विश्लेषण दे तो बाजार में भी कोई बड़ी तेजी में आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। नाफेड का प्याज भी है, जिससे बाजार में दोस्तों सेंटीमेंट अभी स्थिरता के दिख रहे हैं। इसलिए व्यापार अपने विवेक से करें। रोजाना ताज़ा सटीक अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद।